विपक्ष के लोग एक नए वक्फ कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस कानून के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सड़क से लेकर शीर्ष अदालत तक विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के लिए उठ खड़ा हो पाना लगभग असंभव हो जाएगा। बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लाख कानून रोड़ा अटकाएं, लेकिन मोदी सरकार रुकने वाली नहीं और उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, अगर गठबंधन व्यवहारिक, नैतिक और सैद्धांतिक हो तो कोई भी आपको किसी भी तरह से हिला नहीं सकता, ना आपकी सरकार को और ना आपके काम को। हाँ, लेकिन अगर गठबंधन सत्ता के लोभ में बना हो तो जरूर उसके कदम हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे और आपसी जूतम पैजार भी मची रहेगी। समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली जब तीसरी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्ष के सभी नेता कहने लगे कि ये सरकार बैसाखी वाली सरकार है। जब नए वक्फ कानून को एक बार संसद में पेश करके चर्चा के लिए जेपीसी की तरफ भेजा गया तो कहा गया कि हम लगातार सरकार को झुका रहे हैं और मोदी कमजोर हो चुके हैं। लेकिन वक्फ बिल पास करा के पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि फैसले तो इस सरकार में भी उतनी ही तेजी से होंगे जैसे होते आए हैं। तो कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें, देश लगातार तेज गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन विपक्ष को ये समझ ही नहीं आ रहा। आपको बताते चले खबर विस्तार से। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार का तीसरा कार्यकाल मई 2025 में एक साल पूरा करने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें मिली थीं, जिसमें बीजेपी के खाते में 240 सीटें आईं, जो 2019 और 14 के मुकाबले कम थी। विपक्ष ने दावा किया था कि इस बार सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस आलोचना को खारिज करते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया। वीडियो में बताया गया कि विपक्ष का कहना था कि ये कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाया। वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है। वीडियो में ये भी संकेत दिया गया है कि सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी के अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई। पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी ने पूछताछ की। एक बार जारी वीडियो में बीजेपी ने यह भी बताया कि वक्फ संशोधन बिल संसद से पास कराया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत हुई। अब सरकार का अगला कदम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में, यानी कि अब यूसीसी लोडिंग में है। भगवा दल ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि मोदी 3.0 ना तो धीमा है ना ही दबाव में है। ऐसे में मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार झुकेगी नहीं। ऐसे में अब यूसीसी के खिलाफ भी विपक्ष और उनके चहीते वकील कपिल सिब्बल और सिंघवी हाय तौबा मचा सकते हैं। बीजेपी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग वीडियो जारी कर संकेत दिया है कि यूसीसी पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। दर्शकों, ये पहला मौका नहीं है जब अपनी पिछली 2 कार्यकालों में मोदी सरकार ने बताया था कि मजबूत सरकारें किसे कहते हैं। ऐसे में विपक्ष और कपिल सिब्बल सिंघवी को ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो वो सरकार में दबाव में आ जाएगी और वक्फ कानून वापस ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें